खुदा प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आप सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का फजल है कि परमेश्वर ने अभी तक संभाला और परमेश्वर ने हमें ये दिन और दिया, एक समय दिया आप सबके सामने आने का। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सचमुच मुबारक होता है वो समय जब हम प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में जाते हैं, परमेश्वर की प्रेज़ेंस में जब हम जाते हैं। जब हम परमेश्वर की प्रेज़ेंस में जाते हैं तो एक बड़ी-बड़ी रहमत को हम परमेश्वर के ओर से अपने जीवन में लेते हैं। ख़ास करके मैंने बताने का, अभी लाइव आने का मकसद ये था कि अभी जो दिन है चल रहे हैं वो फास्टिंग के दिन है। फास्टिंग के दिन जब चल रहे हैं, उपवास के दिन, जैसे प्रभु यीशु मसीह जी के ऊपर परीक्षा आई तो लिखा बाइबल में कि उन्होंने उपवास किए, फास्टिंग की उन्होंने। तो यदि वो दुनिया में आए, परमेश्वर के इकलौते बेटे जब जिस्म में आए, तो उन्होंने ये चीज़ें की, तो आपके और मेरे लिए कितना ज़रूरी है कि हम ये चीज़ों को करें। ऐसे करने से कि ये भी चीज़ होती है कि जैसे बाइबल में लिखा है, लूका की अंजील 1:50 में लिखा हुआ है कि और उसकी दया उन पर है जो उससे डरते हैं, और पीढ़ी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, मतलब ये पढ़ना काफ़ी आसान बात है कि हम परमेश्वर से डरते हैं, लेकिन ऐसे है कि लोग सिर्फ चर्च में आके ही परमेश्वर का आदर करते हैं। चर्च के बाद मतलब ना तो लोग, हम देख रहे हैं अभी समय से चल रहा है कि ना तो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, ना ही लोग परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं। इतना इतना बूढ़ा जिस चर्च में आप सुनते हो, जिस पास्टर से, जिस प्रॉफिट से आप सुनते हो, उसको ही आप बाद में, उसी की आप क्या उसको बोलते हैं कि उसी की आप बाद में चुगली देते हो, उसके बारे में आप बाद में विरोध में बोलते हो। थोड़ा समय आज इंसान चलता है इबादत में, कुछ 2-4 सप्ताह तो इंसान ऐसे ही करता है कि जैसे मतलब कि मैं पास्टर से भी बड़ा बन गया, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरे पास बहुत अभिषेक है। ऐसे करने से आप मतलब कभी भी आप अपनी आत्मिक जीवन में, आत्मिक उन्नति में आप नहीं बढ़ सकते। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब आप हलीम रहेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ एक अच्छा संबंध बना कर रखेंगे, हलीम रहेंगे, दया में रहेंगे उनके साथ, जो उनकी आज्ञाकारी आप करेंगे, तो सचमुच एक बड़ी रहमत को आप परमेश्वर के घर से आप लेके जाएंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करते, परमेश्वर का आदर नहीं करते, तो बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर की रहमत से, परमेश्वर की एक जो योजना होती है हमारी ज़िंदगी में, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के सामने एक दिन 1000 दिन जैसा है और 1000 दिन एक दिन जैसा है। तो जो परमेश्वर ने समय ठहराया है हमारे लिए कि हम इस चर्च में जाएँ, इतने साल हम उस चर्च में जाएँ, तो प्रभु हमें उस चीज़ से ब्लेस करेंगे, प्रभु हमें आशीषित करेंगे। लेकिन हम एक छोटी-सी गलती से हम अपने पास्टर के आगे बोलते हैं, अपने प्रॉफ़िट के आगे बोलते हैं, हम उनका निरादर करते हैं। जब वो सामने होते हैं तो हम उनको बड़ा अच्छा समझते हैं, बड़ा मतलब उनको ऐसे करते हैं कि हाँ, जो कुछ हो आप ही हो, लेकिन आपके बिना तो कोई भी कुछ नहीं। लेकिन तुरंत जब वो आपके घर से या चर्च से आप बाहर आते हैं, तो उसी इंसान की, आप उसी प्रॉफ़िट की आप निंदा करते हो। देखो, मैं सुना आजकल हम देख रहे हैं कि हर एक लोग प्रॉफ़िटों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। कोई भी कुछ छोटी-छोटी बात पे उनके ऊपर दोष लगाते हैं, ऐसे उनके ऊपर कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, आप पढ़ो बाइबल में, वहाँ पे लिखा है कि हर एक प्रॉफ़िट ने कितना दुःख सहा, हर एक नबी ने, हर एक भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के प्रचार के लिए, परमेश्वर की व्यवस्था को फैलाने के लिए कितना दुःख सहा, और जो उन्होंने भविष्यवाणियाँ की, उसको पूरा होने में कितना समय लगा। उसको पूरा होने में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी ने भी नहीं रोका। परमेश्वर ने भी उस चीज़ को नहीं रोका। उस चीज़ को पूरा होने के लिए परमेश्वर ने, जो इकलौते बेटे थे परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने भी देखो आप भविष्यवक्ताओं को कितना आदर किया, कितना उन्होंने नबियों का आदर किया। जो कुछ उनके लिए लिखा हुआ था, हर एक चीज़ को उन्होंने पूरा होने दिया, हर एक चीज़ को उन्होंने उनकी ज़िंदगी में पूरा होने दिया। आप देख सकते हैं कि जब हम आदर करते हैं, तब हम बढ़ते हैं। वचन में अब देखो, जितना-जितना लोगों ने आदर किया, जितने-जितने लोगों ने आदर किया, वो सेम नहीं रहे, वो बढ़ते गए, और परमेश्वर की एक बड़ी रहमत को वो लोग देखते गए। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो आजकल लोग प्रार्थना करते हैं और साथ में हेडफ़ोन, मतलब ऐसे फ़ोन यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ है कि जब हम प्रार्थना करें तो एक जगह लिखा वचन में कि तू अपने पिता से अपनी छत पे जा, अपनी कोठी का दरवाज़ा बंद कर। लिखा वहाँ पे कि अपने ऐसे बंद कर और गुप्त में अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर। वो तुझे गुप्त में सुन के, तुझे गुप्त में वो उस चीज़ का फल देंगे, उस चीज़ का तुझे आंसर देंगे। तो आज हम प्रार्थना करते हैं, दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं लोगों को। लेकिन अब अंदर हमारे कुछ भी नहीं, हम खाली होते हैं। लिखा कि बाइबल में कि आप किसी भी अगर हम बाइबल को पढ़े तो वहाँ पे लिखा, पहला कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, कुरिन्थियों में कि क्या हर एक इंसान भविष्यवाणी कर सकता है? क्या हर एक इंसान प्रेरित हो सकता है? क्या हर एक इंसान रसूल हो सकता है? क्या हर एक इंसान अनॉइंटिंग को जो परमेश्वर के दास के ऊपर होती है वो चीज़ कर सकते हैं?
आप उस चीज़ की नकल कर सकते हैं, लेकिन जो मस्सा वो उन लोगों ने कमाया है, सालों से रह के, सालों से अपने घुटनों को इतना कष्ट दे के, इतनी प्रार्थनाएँ करके, तो उस चीज़ का जो लेवल होता है ना, उस चीज़ की जो अनॉइंटिंग का लेवल होता है, वो बहुत बड़ा होता है। और उस तक पहुँचना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन पहुँच वही सकता है जो इंसान जो चीज़ जैसे जितनी वो नबी प्रार्थना कर रहे हैं, जितनी वो प्रॉपर प्रार्थना करते हैं सारा दिन में, जितना वो अपने आप को पवित्र रखते हैं, अगर आप उनसे ज़्यादा करोगे तो तभी आप उनको बीट कर पाओगे, आप उनके लेवल के पहुँच जाओगे, जब आप उनको हरा सकोगे। लेकिन जब हम उतना नहीं करते, हम उनके विरोध में बोलते हैं, उनकी नकल करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं होता। लिखा कि प्रॉफिट के ऊपर जो अनॉइंटिंग होती है, वो लोग पहले समय में भविष्यवक्ता थे ना, जो पहले समय के भविष्यवक्ता थे, लोग डरते थे, उनसे काँपते थे, कंप पाते थे। राजा, जो मंत्री लोग भी होते थे, वो भी डरते थे प्रॉफिट से। इतनी बड़ी अनॉइंटिंग एक प्रॉफिट के पास, एक भविष्यवक्ता के पास ऐसे होती थी। ये हाल होता था उस समय के लोगों का। इतना वो लोग डरते थे कि काँपते थे जब भविष्यवक्ता प्रॉफिट किसी जगह पे जाते थे ना, महल में जाते थे, तो वो महल में जैसे किसी रास्ते में गुजरते थे, तो लोग डरते थे, काँपते थे, उनके ऐसे-ऐसे होता था कि ये मतलब यहाँ से आ गए, ऐसे कुछ बोल के जाएँगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ बोलेंगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि मतलब जब चर्च में हम खड़े होते हैं, प्रचार करते हैं, तो लोग तब भी वो देखते हैं कि ये मतलब कि ये तो नॉर्मल है, ये तो इंसान है, ये तो जैसे हम हमें बनाया परमेश्वर ने, वैसे ही परमेश्वर ने बनाया। बाइबल को पढ़ो, वहाँ पे लिखा है कि उनके अंदर एक अनॉइंटिंग होती है, उनके अंदर एक मस्सा होता है जो काम करता है, जो मस्सा होता है, जो अनॉइंटिंग होती है वो बोलती है। बाइबल में लिखा है, पढ़ो, कि वो जब कोई विपत्ति आई, जैसे जब भी कोई विपत्ति आई, तो परमेश्वर ने पहले अपने भविष्यवक्ता को, अपने नबी को परमेश्वर ने, अपने प्रॉफिट को परमेश्वर ने बताया, और उन्होंने उस चीज़ की भविष्यवाणी की। नीनवा शहर में आप देखो, वहाँ पे प्रॉफिट गए, उन्होंने बोला, नबी को परमेश्वर ने भेजा, यूना नबी को परमेश्वर ने वहाँ पे भेजा, और परमेश्वर ने बोला कि उनको जाके बताओ कि ये शहर विनाश, शहर का मैं सर्वनाश कर दूंगा। लेकिन वो लोग नहीं माने, वो लोग परमेश्वर के नबी का आदर नहीं किया। लेकिन देखो, जब हम परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं, हम उनसे रिस्पेक्ट करते हैं, लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य है। तो जब हम प्रॉफिट का आदर करते हैं, भविष्यवक्ता का आदर करते हैं, प्रॉफिट एक ऐसा है, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं प्रॉफिट हूँ, मैं जब मैं नहीं था तब भी मैं ये चीज़ बोल रहा था, और ये चीज़ मैं सोचता था कि एक इंसान है, देखो चाहे जितनी बड़ी अनॉइंटिंग उसके ऊपर है, लेकिन वो एक इंसान है। उस इंसान ने परमेश्वर को किस हद तक मना के रखा हुआ है कि इंसान इंसान के नहीं मानता, पति पत्नी की नहीं मानता, पत्नी पति की नहीं मानता, बाप बेटे के नहीं मानता, माँ लड़की के नहीं मानती। लेकिन एक इंसान, एक प्रॉफिट, ऐसे ये इंसान होते हैं, ऐसी अनॉइंटिंग लेवल होती है कि बच्चे में लिखा है कि जो आसमान पे बांध देते हैं वो आसमान में बन जाता है, जो ज़मीन पे खोलते हैं वो ज़मीन में खुल जाता है। इतनी बड़ी अनॉइंटिंग उस भविष्यवक्ता, एक प्रॉफिट, एक नबी के ऊपर होती है। बाइबल में लिखो, अब पढ़ो, अब वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एलिया जो एलिया थे, उन्होंने 3.5 साल प्रार्थना की, और 3.5 साल उन्होंने बारिश को बांध के रखा, वर्षा नहीं हुई। कितनी बड़ी अनॉइंटिंग थी कि उस अनॉइंटिंग ने कुदरत जो होती है, कुदरत को उन्होंने अपने बस में कर दिया, कि उन्होंने 3.5 साल ऐसे बारिश ही नहीं होने दी। कमाल है ना, मतलब वो प्रार्थना है, एक अनॉइंटिंग है, एक अभिषेक है जो काम करता है, कि आप देखो उस चीज़ के लिए उन्होंने कितने समय प्रार्थना की होगी, ये वरदान को लेने के लिए कितने समय प्रार्थना की होगी। लेकिन ऐसे चुटकी भर में हम उठते हैं और हम बोलना शुरू कर देते हैं प्रॉफिट के विरोध में, हम बोलते हैं यार ये क्या प्रॉफिट, और ये क्या, ऐसे ना मतलब गलत बातें होती हैं। इसी चीज़ से हम, ये होता है कि जैसे भी मैंने पढ़ा कि लूका की इंजील 1:50 में लिखा है कि आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। यदि हम ऐसी बातें करते हैं तो शराब भी हमारे ऊपर आता है। जब हम ऐसे परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बोलते हैं, जो उनके लिए गलत सोचते हैं, या उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, या उनके ऊपर ऐसे कुछ गलत चीज़ें हम करते हैं, तो वो लिखा है बाइबल में कि आप उस चीज़ को, परमेश्वर के शराब को आप अपने ऊपर लेते हो। आप फाइनेंशियली वीक होते जाओगे, आप जिस्म में, शारीरिक तौर पे आप वीक होते जाओगे। लेकिन वो इंसान जिसको आप कोसोगे, जितना आप उसको कोसोगे, परमेश्वर उसको उतना बढ़ाते जाएंगे। लिखा वहाँ पे मत्ती की इंजील 6:25 में लिखा, वहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। उपवास के दिन में भी इंसान सोचता है कि प्राण की चिंता होती है कि हम क्या खाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक फास्ट करेंगे तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे।
या पीने की चिंता होती है कि हम क्या पिएंगे। लिखा कि बाइबल में लिखा कि इंसान केवल रोटी से ही जिंदा नहीं रह सकता, कि रोटी से जिंदा नहीं रहता इंसान। इंसान जीवित रहता है परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलते हैं, परमेश्वर के दासों के मुंह से जो वचन निकलते हैं, इंसान उनसे इंसान जीवित रहता है। तो ये है कि आप, लिखा कि बाइबल में लिखा है कि जिन लोगों की आंखें उस प्रॉफिट के ऊपर लगी थी, जब वो एलिया विधवा के घर में गए थे, तो उनकी आंखें उस मतलब विधवा की उस प्रॉफिट जी के ऊपर, प्रॉफिट एलिया जी के ऊपर लगी रही थी ऐसे। उनकी आंखें उनके ऊपर लगी थी, इसलिए उनके कटोरी में से आटा नहीं कम हुआ, कुप्पी में से तेल नहीं कम हुआ, कि उनकी आंखें वहाँ पे लगी हुई थी कि ये इंसान नहीं है, ये नॉर्मल इंसान नहीं है जैसे हम हैं, ये वैसे इंसान नहीं है। उनको पता था कि ये प्रॉफिट है, ये भविष्यवक्ता है, ये नबी है, जो ये बोलेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। आज के इंसान बोलते हैं कि हाँ जी, हमें भी देखते हैं, हमें भी देखा जी, हमें भी पता है। लेकिन जो आप देखो एक भविष्यवक्ता के ऊपर अनॉइंटिंग है, उस अनॉइंटिंग का आप मुकाबला कैसे कर सकते हो? उस अनॉइंटिंग का आप मुकाबला नहीं कर सकते। कई बार ये होता है कि हम जो दिमाग में सोचते हैं ना, हम तो उसी चीज़ से, हम परमेश्वर की रहमत से, परमेश्वर की बरकत से हम दूर होते जाते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम प्रार्थनाएं करें, और जितनी हमारी हो सकती हैसियत होती है, वहाँ तक हम रहें। हम निरादर ना करें परमेश्वर के दास का। परमेश्वर जो उनको बोलते हैं वही वो लोग बोलते हैं, उस चीज़ को आप समझो, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में भलाई को उत्पन्न करती है। क्योंकि लिखा वचन में कि देखो देखो प्रॉफिट अय्यूब को जब ऐसे परमेश्वर की ओर से परीक्षा उनके जीवन में आई, तो शैतान ने जब उनकी परीक्षा ली, तो परमेश्वर से वो बातचीत करके आया, शैतान परमेश्वर से बातचीत करके आया। उसने बोला कि आप उसकी जान ना लेना, बाकी आप जो आपका दिल करता है आप उसके साथ करो। तो लिखा कि सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने प्रार्थनाएं करना नहीं छोड़ा। आज थोड़ा सा भी हमारे ऊपर कष्ट आता है, थोड़ी सी भी विपत्ति हमारे ऊपर आती है, तो हम प्रार्थना करना बंद करते हैं। हम बोलते हैं परमेश्वर आपने हमें क्या दिया, हम बोलते हैं कि परमेश्वर आपने हमें क्या दिया, आपने हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में क्या किया। लेकिन देखो वो एक ऐसे प्रॉफिट होने के साथ साथ वो एक ऐसे इंसान थे कि अंतिम समय तक उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। सब कुछ एक दिन में, बाइबल में लिखा कि ऐसे 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 खत्म हो गया, सब कुछ एक पल भर में खत्म हो गया। लेकिन वो फिर भी ऐसे भविष्यवक्ता थे कि उन्होंने, बाइबल में लिखा, पढ़ो बाइबल, वहाँ पे लिखा है कि बाइबल इस चीज़ को बयान करती है कि उन्होंने वहाँ पे बोला कि परमेश्वर आपने दिया और आपने ले लिया, आपका नाम मुबारक हो। लिखा है कि परमेश्वर को कोसा नहीं, आज हम कोसते हैं परमेश्वर, हम आपने हमें दिया क्या, परमेश्वर आपने हमारे लिए किया क्या। लिखा वहाँ पे बोला उन्होंने कि परमेश्वर आपने दिया और आपने लिया, आपका नाम मुबारक हो। तो सचमुच जब उन्होंने ये चीज़ें बोली, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको बोला कि अगर आप गिन सकते हो तो आकाश के तारे गिन लो, मैं आपको इतनी आशीष दूंगा। वो उतनी आशीष परमेश्वर आज भी आपको देना चाहते हैं। अगर आप अपने पास्टर का, अपने प्रॉफिट का, आप अपने अपोस्टल का, जो आपसे सीनियर, अगर आप उनका आदर करोगे, तो लिखा कि परमेश्वर आपको भी वो चीज़ें देंगे। बाइबल में लिखा है कि छोटे से छोटे दास दास का आदर करो। आप बड़े से बड़े प्रॉफिट को आप तुच्छ समझते हो, आप उनके बारे में से गलत गलत बातें बोलते हो, नेगेटिव चीज़ें आप बोलते हो, तो हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी में आती है। जब हम जो जिसे देखो, जिसे परमेश्वर बढ़ा रहे हैं, आप दो चार इंसान उसको गलत कमेंट करोगे, गलत बोलोगे, तो वो अनॉइंटिंग कम नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर उसको और बढ़ाएंगे। क्योंकि वो चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। उनका उनका लक्ष्य जो है, उनका लक्ष्य है प्रार्थना करना है, अलग अलग जगह पे जाकर प्रचार करना, भविष्यवाणी करना, परमेश्वर के लिए रूहों को बचाना, उनका लक्ष्य ये होता है। वो इन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। वो ऐसे बच्चों जैसी बातों के पीछे नहीं भागते कि हाँ आपने बोल दिया, कमेंट में नीचे लिख दिया, आप ये हो, आप वो हो, तो वो चीज़ों के लिए सोचते नहीं है। क्योंकि लिखा बाइबल में, इब्रानिया में लिखा, वहाँ पे पढ़ो कि वहाँ पे लिखा कि किसी बात पे घमंड नहीं करता, मैं इस बात पे घमंड करता हूँ कि परमेश्वर की रहमत, परमेश्वर का फजल मेरे ऊपर काम करता है। और किसी चीज़ का घमंड नहीं है, सिर्फ इस चीज़ का घमंड है कि परमेश्वर का फजल, परमेश्वर की रहमत मेरे ऊपर साया करती है। जिस इंसान के ऊपर परमेश्वर का फजल चलता है, जिस इंसान के ऊपर परमेश्वर की रहमत चलती है, उस इंसान को किसी चीज़ की चिंता नहीं होती कि उसकी बीवी उसका साथ दे रही है, उसका बच्चे उसका साथ दे रहे हैं, उसके माँ बाप उसके साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। जब कलीसिया के लोग, जब लोग उसको कैसे समझते हैं, कैसे उसको उसका मजाक उड़ा, लिखा वहाँ पे पढ़ो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का भी मजाक उड़ाया, परमेश्वर को भी उन्होंने बूढ़ा बोला, बोला तुझ जाना, परमेश्वर की दाढ़ी को उन्होंने ऐसे खींचा और मुंह पे थूका। परमेश्वर का भी उन्होंने मजाक उड़ाया, भविष्यवक्ता का भी उन्होंने मजाक उड़ाया। तो ये कोई नई बात नहीं, जो अब ऐसे होता है कि हम दुखी दुखी रहते हैं कि हाँ हमें बाहर अंदर जब हम जाते हैं तो हमें परेशानियाँ उठानी पड़ती है। लिखा कि बाइबल में लिखा कि आनंदित हो और मगन हो कि लोग तुम्हें मेरे कारण सताते हैं, तुम्हें सहना पड़ता है तो तुम सहोगे तो आप बढ़ोगे, जितना आप सहोगे उतनी परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर बढ़ती जाएगी। और सबसे
हर एक चीज़ का हल है प्रार्थना। हर हमारे पास बाइबल में हर एक चीज़ का हल है प्रार्थना। आप दुख में हो आप प्रार्थना करो, आप खुशी में हो आप प्रार्थना करो, आप बीमारी में हो आप प्रार्थना करो, आप गरीबी में हो आप प्रार्थना करो, आप लाचारी में हो आप प्रार्थना करो, आपके घर में कुछ समस्या है आप प्रार्थना करो, आप फाइनेंशियली वीक हैं तब भी आप प्रार्थना करो। हर एक चीज़ में लिखा बाइबल में कि प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो झूला होता है उसको वो मतलब तोड़ देती है, ऐसी चीज़ है प्रार्थना। किसी भी हालात में लिखा है कि किसी भी हालात में आप परमेश्वर को मत छोड़ो, हर एक चीज़ में परमेश्वर का धन्यवाद करो। जब दिन शुरू होता है शाम दिन से लेकर शाम तक सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। ये दिन ऐसे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दिन ऐसे हैं कि सचमुच परमेश्वर के नाम को आप धन्य बोलो, परमेश्वर के नाम को आप मुबारक बोलो, परमेश्वर के नाम को आप देखो और ऐसे प्रार्थनाएं करो कि परमेश्वर की अनॉइंटिंग परमेश्वर लिखा के बाइबल में कि परमेश्वर ने जब आप जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, जो परमेश्वर ने आपके लिए आपको देना है ना, जो आपकी किस्मत में परमेश्वर ने रखा हुआ है, अगर आप चाहते हो कि आप उससे ज़्यादा लो और परमेश्वर का इरादा चाहते हैं बदलना, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर परमेश्वर अपना इरादा बदलेंगे और फिर परमेश्वर आपके ऊपर जो आप चाहते हो, जो परमेश्वर ने रखे हुए है आपके लिए, जो आप चाहते हो, उससे भी बड़ी अनॉइंटिंग परमेश्वर आपको तब देंगे जब आप उस परमेश्वर की सोच को बदलोगे। वो सोच कैसे बदलेगी? हर एक हालात में, हर एक परिस्थिति में सिर्फ ईमानदारी से चलो और परमेश्वर के साथ वफादारी करो। परमेश्वर के दासों के साथ वफादारी करो, जो आपका दसवंत बनता है कमाई में से वो दो। हर एक चीज़ का दसवंत निकालो, अपने जिस्म का, अपने सुबह की रोटी का, दोपहर की रोटी का, हर एक चीज़ का दसवंत निकाल के आप परमेश्वर में तब बढ़ सकते हैं कि परमेश्वर को हाजिर नाजिर जान के परमेश्वर के भय में रहो, परमेश्वर के दासों का आदर करो। और लिखा कि जब परमेश्वर के दास को हम आदर देते हैं तो परमेश्वर का लिखा कि स्वर्गदूत खुश होते हैं, वो आपके लिए आशीष लेके आते हैं। वो स्वर्ग से परमेश्वर उनको वहाँ पे भेजते हैं, आपके हेल्पर के रूप में भेजते हैं। वो आपके घरों में आते हैं और आपको वो ब्लेस करके जाते हैं, आपके बच्चों को ब्लेस कर जाते हैं। देखिए कि परमेश्वर सिर्फ विश्वास देखते हैं कि हम किस हद तक परमेश्वर से साथ हम ईमानदार से चलते हैं और हमारा विश्वास कैसा है। ऐसे मुझे कुछ नाम परमेश्वर का आत्मा बता रहे हैं। ऐसे कुछ रिम्पी टिम्पी दिल्ली से हैं, दिल्ली से रैंपी हैं, उनके ऐसे पेट में और बच्चेदानी में कुछ मुश्किल है। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे हैं और बरकत दे रहे हैं मेरी बहन, मेरी ऐसे परमेश्वर जी का आत्मा मुझे बता रहा है। मनोज 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 और मुकेश नाम ऐसे मुझे आवाज़ें आ रही है। मुकेश और मनोज ऐसे उनके ऐसे ऐसे जैसे ना यहाँ पे कुछ एलर्जी रहती है, एलर्जी है और एक को ऐसे कोड़ की और एलर्जी है। परमेश्वर का आत्मा आपको हील करेंगे। पवित्र आत्मा जब इनको छू लो और बरकत हो, पवित्र आत्मा जब इनको छू लो और बरकत हो। राजा रवास सनाप बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला बला बला। पवित्र आत्मा जी आप छू लो और टच करो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। ऐसे कुछ रजनी है, रजनी उसके ऐसे परमेश्वर जी का आत्मा मुझे बता रहे हैं कि ब्रस्ट में रसोली है। परमेश्वर का आत्मा आपको हील करेंगे और बरकत देंगे। ऐसे लोग जो है परमेश्वर की जो ऐसे दुखों से परेशान है, हमें सब चाहिए कि हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि ये लोग परमेश्वर ऐसी चीज़ों से निकले बाहर और परमेश्वर की एक बड़ी रहमत को, एक बड़ी अनॉइंटिंग को देखें। ऐसे कुछ रुचि रुचि नाम मुझे परमेश्वर जी का आत्मा बता रहा था, राजस्थान से हो आप और ऐसे आपके घरों में फाइनेंशियली काफ़ी मुश्किल है, आपके बैंक में अकाउंट में परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि 32,000 रुपये अब मिरेकल मनी आपके अकाउंट में होगी। परमेश्वर का आत्मा आपको हील करेंगे और बरकत देंगे। प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर की अनॉइंटिंग आप सबके ऊपर, हमारे ऊपर बढ़े। ये दिन है प्रार्थना करने के। जो पूरा साल आप प्रचार सुनते हो वो दिन, आज वो दिन है जो आप पूरा साल प्रचार सुनते हो ना, अब वो दिन है उसके ऊपर अमल करने के, उसके ऊपर एक डिसीजन लेने की। हाँ कि परमेश्वर मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपके लिए हर एक चीज़ को सहूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी को, अपनी जवानी को परमेश्वर के लिए कुर्बान करूँगा। ऐसे कुछ सविता सविता नाम परमेश्वर जी का आत्मा मुझे बता रहा है। 4 साल हो गए आपके पास बच्चा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा अभी 3 महीने के बाद आप देखना परमेश्वर का आत्मा आपको छुएंगे और बरकत देंगे। एक एक साहिल नाम ऐसे मुझे परमेश्वर बता रहे हैं कुछ, वो उसके लिए आप दुआ करना। और एक साहिल और प्रभु जी का आत्मा मुझे बता रहे हैं उनके पास भी ऐसे मतलब जॉब के लिए वो ट्राई कर रहे हैं, जॉब नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपको अब फार्म भरना, परमेश्वर का आत्मा आपको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करेंगे। मेरे पिता मेरे परमेश्वर आपने हर एक को जो आपने बातें की मेरे पिता आत्मा के द्वारा, मेरे पिता आप हर एक को ब्लेस कर दो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। हर एक जन आपकी रहमत को, आपके बरकत को देखे मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं, हमने जो भी आपसे मांगा आपने मुझे दिया, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सभा की हमारे साथ तथा धरती के तमाम मुकद्दर लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। सब कुछ हमसे की प्रार्थना करो, प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना करो और परमेश्वर में बढ़ते जाओ ताकि जब तक परमेश्वर हमें बादलों पर लेने के लिए आए तो हम रेडी हो सके, ताकि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में
जा सकें। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे और परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। आमीन।